लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो फॉर्म पढ़ा था वो था dx अपॉन a sin स्क्वायर x, ये sin x की पावर n प्लस सम कांस्टेंट, या dx अपॉन a b टाइम्स cos x की पावर n, या dx अपॉन a sin x की पावर n प्लस b cos x की पावर n प्लस सम कांस्टेंट। ठीक, इसमें हम लोगों ने सीखा था कि cos की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे t इक्वल टू cos ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, जो भी cos की हाईएस्ट पावर होगी या sin की हाईएस्ट पावर होगी, चाहे इसमें सिर्फ sin इन्वॉल्व हो, सिर्फ cos इन्वॉल्व हो या दोनों इन्वॉल्व हो। तो इसमें बेसिकली एक हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, जिसमें ट्विन सब्स्टिट्यूशन का भी यूज होगा। क्वेश्चन है I इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन कॉस एक्स की पावर है की पावर 4 प्लस साइन एक्स की पावर 4। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट भी करते रहेंगे और कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी दूंगा जो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम देख सकते हो साइन और कॉस दोनों इन्वॉल्व हैं और जो भी हाईएस्ट पावर है उससे हमें डिवाइड करना है। पावर है 4, डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by cos x raised to 4। तो जब ऊपर का 1 डिवाइड बाई cos x की पावर 4 होगा तो यहाँ बन जाएगा sec x की पावर 4, यहाँ हो जाएगा 1, और sin x की पावर 4 डिवाइड बाई cos x की पावर 4 क्या हो जाएगा tan x की पावर 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, tan को सब्स्टिट्यूट करना है और किसके इक्वल रखोगे, t को। क्यों रखोगे, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, न्यूमरेटर में अवेलेबल है। t इक्वल टू tan x, तो dt विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो 4 में से 2 sec स्क्वायर खर्च हो जाएंगे dt बनाने में, तो 2 बचेंगे, ये हो गया t की पावर 4 प्लस 1। अब sec स्क्वायर x को भी कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि वो tan बन जाए, तभी आप t सब्स्टिट्यूट कर पाओ। तो sec स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x dt बाई t की पावर 4 प्लस 1। ये t स्क्वायर बन गया। तो जो ट्विन सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने सीखा था उसके हम लोग 4-5 स्टेप आगे आ गए हैं। ठीक है, ट्विन सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था, हमने 1 से स्टार्ट किया था, यहाँ डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है, वहां पे क्वाड्रेटिक को फॉर्म किया था। अब अगला स्टेप क्या था, जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक होता है, आपको सेकंड डिग्री कॉमन लेना होता है, चाहे वो x के टर्म में हो चाहे वो t के टर्म में हो। तो अगर t स्क्वायर कॉमन लोगे आप, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू dt डिवाइड बाई इसमें t स्क्वायर कॉमन लोगे तो t स्क्वायर प्लस 1 बाई, यही होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। I विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt हो गया, सॉरी ये भी 1 बाई टी स्क्वायर है। अब इसके बाद आपने क्या देखा था, आपने गैस किया था कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो आपको पता है ये है t का डिफरेंशिएशन 1 हुआ होगा और माइनस के 1 बाई टी का हुआ होगा प्लस का 1 बाई टी स्क्वायर। इसको आप क्या रख दोगे, तो du विल बी इक्वल टू t का 1 बाई माइनस के 1 बाई टी का 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इनटू dt। ये क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा du अपॉन, अब जो डिनोमिनेटर में है उसको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, तभी आप u से रिप्लेस कर पाओगे। आप जानते हो इसका अगर मैं स्क्वायर करें तो मुझे ऐसे टर्म्स मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, t माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर मैंने किया तो मुझे t स्क्वायर मिलेगा, प्लस का 1 बाई टी स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 2 और मिलेगा जो कि यहाँ नहीं है, तो यहाँ कितना करोगे, प्लस कर दोगे। ये हो गया आपका du बाई u स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। 7.4 का क्वेश्चन हो गया है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये कितना होता है, 1 बाई a इज रूट 2 tan इनवर्स ऑफ x, x कितना है आपका u बाई a कितना है रूट। अब u की वैल्यू प्लेस करो, u इज
दो बार हमने सब्स्टिट्यूशन किया है इसमें, tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1/t बाई रूट 2। t की वैल्यू रखो, t क्या था आपका, tan x था, तो tan x माइनस 1/tan x बाई रूट 2। एक काम तो आप कर सकते हो, एलसीएम ले लो, वरना 1/tan x को आप cot x में लिख सकते हो। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना और एक बार रफ में प्रैक्टिस कर लेना। नोट्स में तो आपका होना ही चाहिए, साथ साथ रफ में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन था वो भी बोर्ड में पूछा गया है, और ये जो अगला करवा रहा हूँ वो भी बोर्ड में पूछा गया है। I will be equal to dx upon sin x की पावर 4 प्लस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos x की पावर 4। यहाँ पे आप देख सकते हो साइन और cos दोनों इन्वॉल्व है, एक भी अगर इन्वॉल्व होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट पावर 4 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, कैसा लिखेगा, न्यूमरेटर में तो 1 है, 1 अपॉन cos x की पावर 4 क्या हो जाएगा, sin x की पावर 4, ये हो जाएगा tan x की पावर 4। तो इसको तुम cos x की पावर 4 से डिवाइड करोगे, ऊपर वाला cos स्क्वायर x इसकी दो पावर कम कर देगा, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या बचेगा, tan स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब क्या करना है, t इक्वल टू रखोगे tan x, तो dt विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। तो दो sec स्क्वायर x खर्च हो जाएंगे dt बनाने में, और दो sec स्क्वायर x बचेंगे, t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। इसको तो 1 प्लस t स्क्वायर लिख सकते हो, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, 1 प्लस tan स्क्वायर x है ये, और tan x को क्या रख दोगे t, हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 dt। आप फिर से देख सकते हो तो सब्स्टिट्यूशन जैसा ही है, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे बाई क्वाड्रेटिक, तो क्या करोगे, ऊपर भी सेकंड डिग्री कॉमन लो, नीचे भी सेकंड डिग्री कॉमन लो, 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt अपॉन यहाँ t स्क्वायर कॉमन लोगे तो t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 1। अब तुम जानते हो ये किसका डिफरेंशिएशन है, अब इसको u रख दो, u इक्वल टू t प्लस माइनस 1/t, तो du विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1/t स्क्वायर dt, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, du बाई, इसको तुम क्या लिखोगे, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, तभी तो ये u से रिप्लेस होगा। इसमें आ क्या क्या रहा है, t का स्क्वायर आएगा, 1 प्लस 1/t का स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 आ रहेगा, और यहाँ लिखा है प्लस का 1, आपको प्लस 1 चाहिए और इससे -2 पहले से ही आ रहा है, तो कितना कर दो, +3 कर दो बैलेंस करने के लिए, -2 और +3 करोगे तभी तो 1 मिलेगा। तो ये क्या बन गया, du बाई u स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। फिर से देख सकते हो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ u बाई √3
प्लस ठीक है। अब u की वैल्यू रखोगे 1/√3 tan इनवर्स ऑफ u है आपका t माइनस 1/t। अब t की वैल्यू प्लेस करो, t की वैल्यू कितनी है 10x, तो हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 10x माइनस 1/10x हो जाएगा cot x /√3। तो मेरे सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन बहुत इजी वाला होमवर्क में दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बल्कि 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। ये चारों प्रैक्टिस करना है। यहाँ स्पेस की कमी है, आप एक काम करना, पहले इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसका तो 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करोगे, और जो नहीं आएगा वो कल मैं डिस्कस करूंगा। dx अपॉन 2 sin square x प्लस 5 cos square x, पहला। दूसरा है इस क्वेश्चन में क्या करोगे, cos square x डिवाइड करोगे तो हाईएस्ट पावर 2 ही है। अगला है sin x अपॉन sin 3x dx। इसमें मैं एक स्टेप कर देता हूँ, स्टेप अभी आपको लग रहा है हाँ सेकंड डिग्री है, तो अब एक काम करो, यहाँ लिखोगे sin x, और अगर sin 3x वाला फॉर्मूला लगाओगे 3 sin x, ये मैं सॉल्व हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो इतना ही है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में से एक साइन कॉमन लोगे, ऊपर वाले साइन को काट देगा, कैसा लिखेगा dx अपॉन 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। सेम टॉपिक का क्वेश्चन बन गया, सेकंड डिग्री आ गया, किससे डिवाइड करोगे cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे। थर्ड, ये कंप्लीट करना सारे, प्रैक्टिस के लिए है। I will be equal to dx by 2 sin x plus 3 cos x का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लेना, आप देखोगे sin स्क्वायर x का टर्म मिलेगा, cos स्क्वायर x का टर्म मिलेगा, sin cos का भी मिलेगा, तो मैं cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होगा, तो सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन आएगा। लास्ट क्वेश्चन है dx अपॉन 1 प्लस 3 sin स्क्वायर x प्लस 8 cos स्क्वायर x। इसमें तो किससे डिवाइड करना है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है, ठीक है। अभी मैं इन क्वेश्चंस को नोट कर लेना, ये आपका होमवर्क रहेगा। अभी मैं एक और वीडियो डालता हूँ जिसमें sin और cos डिनोमिनेटर में फर्स्ट डिग्री में रहेगा, ठीक है।